अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स है और न्यू बुक जो नेशनल बुक आई है उसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसका हम करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की वीडियो में। और इससे जो पहले के क्वेश्चन हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि x इज़ लेस देन 0। हमने x इज़ लेस देन 0 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमने बताना है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पर x जो है वो लेस देन 0 है, ये हमने बताना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास है x इज़ लेस देन 0। तो अगर आप नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन के मिडल में हमारे पास 0 होता है और राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे सारे इंटीजर्स होते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव और मिडल में होता है 0। तो ये सारी नंबर लाइन होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन 0, यानी कि हमने वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है जहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 कहाँ पे है? लेफ़्ट साइड पे है ना, जहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 0 यानी कि ये हमारे पास कहाँ से आएगा? लेस देन 0 ये हमारे पास यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। लेस देन 0 -1 से लेके सारी पिछली जो टर्म्स हैं सारी की सारी किस में आ जाएंगी? x इज़ लेस देन 0 में आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है कि एक होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे सर्कल जो है इसको मैंने शेड कर दिया। इसका मतलब है कि ये -1 जो है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज़, तो वो -1 से सारी इसमें इंक्लूडेड है। इस वजह से -1 को मैंने क्या कर दिया? शेड कर दिया, यानी कि इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे सारा जो है ऑनवर्ड इसका आंसर ही है। नेक्स्ट हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। अब अगर आप देखें यहाँ पर गौर से तो x इज़ ग्रेटर देन, लेकिन नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं है इसका मतलब है कि -3 इंक्लूडेड नहीं है। और x इज़ लेस देन 3, यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है। जब इक्वल्स टू का साइन नहीं है इसका मतलब है 3 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो जब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो हम ऐसे सर्कल बनाएंगे और ऐसे 3 पे भी एक सर्कल बनाएंगे और इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। लेकिन ये जो सर्कल्स हैं ये क्या है? अनशेडेड है। तो ये अनशेडेड सर्कल है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स बीच में इंक्लूडेड नहीं है और ये बीच वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। ये जो होता है ना सर्कल, अगर ये शेडेड हो तो इसका मतलब होता है वैल्यू इंक्लूडेड, और अगर सर्कल अनशेड हो तो वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड। आप ये भी कर सकते हैं कि आप साइड पे लिख भी दें कि आप ऐसे कर रहे हैं कि अगर आप शेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इंक्लूड कर रही है और अगर नहीं शेड करे तो वो नहीं इंक्लूड कर रही। ठीक है, आप इस तरह प्लॉट कर रहे हैं। और फिर थर्ड हमारे पास है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -8। अब यहाँ पे देखिए x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -8, यानी कि -8 और -8 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसका आंसर है। ठीक है, तो यानी कि ये जो -8 है अब ये बीच में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो -8 इंक्लूडेड है और इससे बड़ी सारी वैल्यूज़, तो बड़ी वैल्यूज़ किस साइड पे होंगी? राइट साइड पे, तो ये एरो इस साइड पे जाएगा और इसको हम शेड कर देंगे क्योंकि -8 क्या था? इंक्लूडेड था। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया और फर्स्ट हमारे पास था x इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो गए।
अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ पर है? एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पर है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन ये वन इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऑनवर्ड सारा हमारे पास ये आंसर है और इसको हम शेड कर देंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है और ज़ीरो से आगे जितने भी ऑनवर्ड वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूडेड है, तो मैंने वन से कर दिया और वन को मैंने शेड कर दिया। उसके बाद है कि एक्स इज़ लेस देन -3। एक्स की वैल्यू क्या है? -3 से छोटी। अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस तरह -3 पे सर्कल बनाएं और एक्स इज़ लेस देन -3 यानी कि लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दें या फिर इस तरह करें कि आप -4 पे ऐसे सर्कल बना के इसे लेफ़्ट साइड पे कर दें और इसको शेड कर दें। तो ये दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स इज़ लेस देन -3। दोनों में से जो भी करना चाहे वो कर लें, ठीक है। क्योंकि एक्स इज़ लेस देन -3 है यानी कि -3 बीच में इंक्लूडेड नहीं है, इसी वजह से देखिए मैंने सर्कल को शेड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है कि एक्स इज़ लेस देन -4 एंड एक्स इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन -4 एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी कि एक्स जो है वो -4 से बड़ा है, तो -4 को हम शेड नहीं करेंगे। और एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, तो एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 को हम शेड कर देंगे। तो यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये हमने सारे पॉइंट्स जो है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। फर्स्ट हमारे पास है 9x इज इक्वल्स टू 9x, एक दूसरे को क्या कर रही है, रिफ्लेक्स कर रही है ना। तो ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और जिस वीडियो में मैंने किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको कुछ समझ ना आए। तो 9x इज इक्वल्स टू 9x की हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 देन x प्लस टू इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। वो कह रही है कि अगर x प्लस टू वाई के इक्वल है और जो y है वो 2x माइनस 3 के इक्वल है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन भी y के इक्वल है, दूसरा एक्सप्रेशन भी y के इक्वल है। अगर ये दोनों y के इक्वल है इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि ऐसे होता है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी है और c हमारे पास d प्लस सी है, तो मतलब दोनों c के इक्वल है ना, तो ये दोनों फिर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई देन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू b और यहाँ पे लिखा है b इज इक्वल्स टू a। तो a इज इक्वल्स टू b एंड देन b इज इक्वल्स टू a, तो ये कौन सी होती है, हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। तो ये तो हमारे पास है ना, यहाँ पे देखिए ये इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास ये रूल होता है कि जब हम इनइक्वालिटी को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, उनको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है।
मल्टीप्लिकेटिव तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि if 2y plus 2w is equals to p and p is equals to 50 then 2y plus 2w is equals to 50। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी होगी जो मैंने आपको अभी सेकंड में बताया था कि अगर 2y प्लस 2w p के इक्वल है और p 50 के इक्वल है, तो अगर ये दोनों p के इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों आपस में भी इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि if x plus 4 is greater than y plus 4 then x is greater than y। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है कि अगर x plus 4 जो है वो greater than y है और y plus x plus 4 is greater than y plus 4 है then x is greater than y। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से 4 को कैंसिल किया गया, उसी के बाद आता है ना x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि बोथ साइड से क्या किया गया है, -4 किया गया ताकि यहाँ से क्या होगा कि 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 को यहाँ से जब कैंसिल आउट किया गया इसका मतलब क्या है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका सेवेंथ पार्ट, और सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है कि इफ़ 2 is less than 5 and 5 is less than 9 then 2 is less than 9। ये वही वाली चीज़ बन रही है, फिर वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 9 से छोटा है, तो इसका मतलब है जो 2 है वो फिर 9 से छोटा होगा, क्योंकि 2 जो 5 है वो 2 से बड़ा है और जो 5 है वही 9 से छोटा भी है, तो यानी कि 2 जो है वो क्या होगा, 9 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन में कि ये मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ हुआ है कि सबसे पहले तो इन दोनों को ना, या आप इस तरह कह लें कि इन दोनों को बोथ साइड पे किससे डिवाइड किया गया है, इन दोनों को बोथ साइड पे -2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो -2 से डिवाइड किया गया तो यहाँ से क्या हो गया, 8 कैंसिल होके हमारे पास क्या बन गया, 9 बन गया, और जो -16 है वो क्या बन गया हमारे पास 8, यानी कि इन दोनों को यहाँ से कैंसिल किया गया, तो यानी कि क्या बनी हमारे पास, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरे पास क्या है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस में का पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप मुझे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझे बता दें, तो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसमें कंसिडर कर लूँगी। तो अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।